भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16 करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इससे पहले के जो एग्जाम्पल्स है वो इजी हैं, खुद से करोगे तो इजीली हो जाएंगे। इसमें यह है कि लेट एम एंड एन सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, देन शो डेट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम इंटरसेक्शन विद ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जेड एक एलिमेंट रहते हैं जो इससे बिलोंग करता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम प्लस एन बी आर्बिट्रेरी। तो इसका मतलब जेड और कोमा यू एक एलिमेंट आएगा जो एम प्लस एन का होगा, और दोनों के बीच में जो पेयर बनेगा वो इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा, बाई डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन यही होती है कि हर वो एलिमेंट जो इसके साथ जीरो बनाएगा वो किससे बिलोंग करेगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर u किससे बिलोंग कर रहा है, m प्लस एन से। इसका मतलब u किस टाइप का होगा, x प्लस वाई टाइप का होगा, जहाँ पर x बिलोंग करेगा m से और y बिलोंग करेगा n से, यानी कि x प्लस वाई बिलोंग करेगा m प्लस एन से। नेक्स्ट स्टेप में ये अलग अलग हो जाएगा, z कोमा x प्लस z कोमा वाई इक्वल टू जीरो, वेयर x बिलोंग्स टू m, y बिलोंग्स टू n। फिर आगे फर्दर एम्प्लॉय करके z कोमा एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m एंड z कोमा वाई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास जो z है वो परपेंडिकुलर टू बोथ m एंड n हो गया। इसका मतलब z बिलोंग करेगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m एंड z बिलोंग करेगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। दोनों से बिलोंग करने की वजह से उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा, यानी कि z एलिमेंट लेके चले थे, इसका आ गया इंटरसेक्शन का, इसलिए ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब हम करेंगे कन्वर्ज। कन्वर्ज में हम जेड इसका एलिमेंट लेकर के चलेंगे, इसका मतलब सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट सेपरेट होने का मतलब जेड इज परपेंडिकुलर टू बोथ एम एंड एन हो जाएगा। फिर सेम बिल्कुल ऊपर ऊपर जो थ्योरम हमने कि उसका उल्टा लिखते हुए चलना है। तो जेड कोमा एक्स भी जीरो, जेड कोमा वाई भी जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम एंड वाई बिलोंग्स टू एन। तो जेड कोमा एक्स प्लस जेड कोमा वाई इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, जीरो आ गया। ये जेड कोमा एक्स प्लस वाई बन जाएगा फॉर ऑल एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू एम प्लस एन। जेड, अब यहाँ देखिए जेड कोमा एक्स प्लस वाई जीरो आ गया, इसका मतलब जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स प्लस वाई, यानी कि जेड जो है परपेंडिकुलर टू क्या हो गया आपके पास, एम प्लस एन, क्योंकि ये एलिमेंट एम प्लस एन का हो गया। तो इसलिए जेड किससे बिलोंग करेगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम प्लस एन से। तो अब हम इंटरसेक्शन का पॉइंट लेकर के चले थे, आ गया इसका, इसलिए जो इंटरसेक्शन वो सबसेट हो जाएगा m प्लस एन से। तो जो दो इक्वेशन बनी, एक में ये इसका सबसेट था, दूसरी में इसका सबसेट हो गया, तो इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये यहाँ पे वेरीफाई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 16th, एस बी ए सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, देन शो डेट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज इक्वल टू में ट्रिपल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, 3 बार है। तो पहले तो डेफिनेशन लिख देते हैं एस ऑर्थोगोनल की। इसका तो मतलब ये कि वो एक्स जो वी से बिलोंग करेगा और एक्स कोमा वाई बिलोंग करेगा जीरो से, यहाँ जो वाई है वो एस से बिलोंग करेगा। और जब डबल वाला केस करेंगे तो सेम लिखोगे, लेकिन वाई किससे बिलोंग करेगा, एस ऑर्थोगोनल से बिलोंग करेगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ सिंगल लगता है तो वाई एस से बिलोंग करेगा, और जब डबल लगता है तो वाई एस ऑर्थोगोनल से बिलोंग करेगा। तो ये इक्वेशन 1 और 2 हो गई। अब एक्स को ये एलिमेंट लेके चले आर्बिट्रेरी, ठीक है, और x कोमा वाई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू एस ऑर्थोगोनल, डेफिनेशन से जीरो आएगा। इसका मतलब ये है अगर y इससे बिलोंग करता है तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, s डबल ऑर्थोगोनल से बिलोंग करेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से x डबल ऑर्थोगोनल से बिलोंग कर गया। लेके चले थे s का, आ गया s डबल ऑर्थोगोनल का, इसलिए s सबसेट ऑफ s डबल ऑर्थोगोनल। फिर एक थ्योरम हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ध्यान रखना, अगर W सबसेट है W2 का तो W2 का ऑर्थोगोनल सबसेट होगा W1 के ऑर्थोगोनल के, जहाँ पे W1 और W2 दोनों सबसेट होते हैं V के। तो इस कंडीशन में देखिए ये W1 है, ये W2 है, तो रिप्लेसमेंट कर दो। W2 का ऑर्थोगोनल डबल ऑलरेडी है, एक और बार होगा तो 3 बार हो जाएगा, और इसका एक सिंगल टाइम्स हो जाएगा, तो ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, अब बट 3 इज ट्रू फॉर एनी सबसेट S ऑफ V and thus it is true for S orthogonal which is also a subset of V। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या है, रिप्लेसिंग S बाई S ऑर्थोगोनल, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन थी कि भाई जो S है सबसेट S डबल ऑर्थोगोनल का आ चुका था, इसमें S को रिप्लेस कर दो S ऑर्थोगोनल से, तो ये तो हो जाएगा S ऑर्थोगोनल सबसेट S ऑर्थोगोनल उसका डबल, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, S ट्रिपल के हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से एस ऑर्थोगोनल ट्रिपल ऑर्थोगोनल का सबसेट बन गया। तो दोनों ही कंडीशन से हमारे पास ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि एक बार ये इसका सबसेट आया था, एक बार ये इसका सबसेट आ गया, तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल ओवर हो जाता है।